अबे जल्दी भगा, नहीं तो आज फिर बच जाएगा। तू चिंता मत कर, किस्मत हर रोज साथ नहीं देती। हाँ काका, यहाँ NH 66 पर दांदेली तक तो आ गया था। यहाँ से केरवड़ी के लिए बस 8 घंटे बाद है, इसलिए लिफ्ट लेकर काली नदी ब्रिज तक आ जाऊँगा। वहाँ से तो फिर पास में ही है। हाँ ठीक है ना, हो गया थोड़ा लेट। वैसे भी अब क्या बचा वहाँ मेरे लिए। मेरी आवारगी का दर भी हो, काली नदी किसी के दिल में मेरा घर भी हो। थैंक यू। काली नदी से किधर जाना है? केरवड़ी। वहीं रहते हो? रहता था, अब नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? श्लोक। श्लोक। मैं श्रीकांत। श्रीकांत मतलब भगवान विष्णु। नाम तो अच्छा है आपका। नाम तो तुम्हारा भी अच्छा है, लेकिन ये कब तक अच्छा रहता है यह तुम पर डिपेंड करता है। योर नेम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर गुड और बैड डीड्स। सही बात है, इंसान रहे या ना रहे, नाम तो रह ही जाता है। मतलब? आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। नहीं तो तुम जानते हो क्या मुझे? जी, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। आप इस तरफ से बहुत तेज स्पीड से गुजरे थे और अचानक से आपकी गाड़ी के सामने कोई आ गया था। कितनी रफ्तार से गुजरती है कोई चालान उम्र पर भी हो, मेरी आवारगी का दर भी हो। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि वो मैं था। वो तुम थे? जी। तुम तो बड़े लापरवाह हो। ऐसे बीच हाईवे पर भला कौन घूमता है? वो तो मैंने ठीक से गाड़ी संभाल ली, वरना तुम अभी गाड़ी के अंदर नहीं बैठे होते, गाड़ी के नीचे लेटे होते। बच गए। सॉरी, लेकिन जीवन और मृत्यु सब भगवान के हाथ में है। अगर वो मारना चाहे तो कोई नहीं बचा सकता, और अगर वो बचाना चाहे तो कोई नहीं मार सकता।
सच है, आज मैंने भी देख लिया मरने वाले को बचते हुए और मारने वाले को मरते हुए। मतलब? मेरी कार के ठीक पीछे एक काली कार उधर से गुजरी थी, याद है? हाँ, तो वो मेरे पार्टनर की थी। हरामी की नीयत बिगड़ गई थी, मुझे मारना चाहता था, इसलिए मार दिया। क्या आपने अपने पार्टनर को मार दिया? आप मर्डर करके आ रहे हैं? तो अब मैं आजाद हूं, चिंता रहित, अपने पार्टनर से मुक्त, उसके धोखे से मुक्त। अब मुझे कोई डर नहीं। लेकिन आपने खून किया है और अब आप वापस जाएंगे तो आप पर पुलिस केस भी हो सकता है। आप कहीं जाकर अंडरग्राउंड हो जाइए और मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं चले जाऊंगा। आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। ये खोलिए ना, ये खोल दीजिए। डर लग रहा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें काली नदी उतार दूंगा। इनफैक्ट मुझे भी वहां एक जरूरी काम है, अगर तुम मदद कर दोगे तो आसानी से हो जाएगा। काम? कैसा काम? डिक्की खोलो। जी? डिक्की खोलो। मैं अकेले उठाए फिरता हूँ, कोई इल्जाम तेरे सर भी हो, मेरी आवारगी का दर भी हो। डर गए? आप यहां तो फिर डिक्की में? डरो मत, ये भी मैं हूं और वो भी मैं था। मैंने अपने पार्टनर को नहीं मारा, बल्कि उसने मुझे मरवा दिया। इंसान पैसों के लिए कितना गिर जाता है। डिक्की में मेरा ही शरीर है। 65 सालों से यही शरीर मेरा घर था। मैं इसे जंगल में यूं सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता। इसे अग्नि मिले या न मिले, पर मान सम्मान अवश्य मिलना चाहिए। इसीलिए मैं इसे काली नदी में प्रवाहित करना चाहता हूं। इसी काम के लिए मैंने तुमसे मदद मांगी थी। करोगे ना?
अब तो डर नहीं लग रहा है? नहीं, लेकिन खुद को अपने शरीर से अलग देखकर आपको कैसा लगा था? डर लगा था? सच कहूं तो लगा था। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। और जब विश्वास हुआ तो सचमुच डर गया। कितनी अजीब बात है। इंसान रोज अपने शरीर को अपनी आत्मा के साथ देखता है, तब उसे डर नहीं लगता। लेकिन उसी शरीर और आत्मा को अलग अलग एक साथ देख ले तो डर जाता है। ये तो तुम। तो क्या तुम भी? आपके पार्टनर ने सिर्फ आपको नहीं मारा, मुझे भी मारा। मैंने अपने शरीर के प्रति मोह त्याग दिया था, लेकिन आपकी बातें सुनकर सच में मुझे भी लगा जिस शरीर में हम इतने सालों तक रहे हैं उसे सम्मान के साथ विदा करना चाहिए। आज मेरे परिवार वाले होते तो वे भी मेरे इस शरीर की ऐसी दुर्गति नहीं होने देते। तो अब पवित्र काली नदी में एक नहीं 2 शरीर प्रवाहित होंगे। हम शायद पहले होंगे जो अपना अंतिम संस्कार खुद करेंगे। उसके बाद अब उसका हिसाब होगा जिसने हमें मारा था। जिसने हमको खबर बना डाला, कुछ हमारी उसे खबर भी हो, मेरी आवारगी का दर भी हो, किसी के दिल में मेरा दर भी हो, किसी के दिल में मेरा घर भी हो, किसी के दिल में मेरा घर